प्रणाम महाराज। नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। सर्वकाम दुधाम देवी सर्वतीर्थाभिषेचनी पावनी सुरभि श्रेष्ठे देवी तुभ्यं नमोस्तुते। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविना सप्तैते चिरजीविना सप्तैते चिरजीविना। गावो विश्वस्य मातरः गावो राष्ट्रस्य मातरः। बोलिए गौ माता की, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की, बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए सत्य सनातन धर्म की, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आज गुजरात के इस पावन बयावर क्षेत्र में उपस्थित समस्त आप गौ भक्तों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं। परम पूज्या भगवती गौ माता जो भारत ही नहीं अपितु सनातन धर्म की अपने आप में मूल है, उस मां भगवती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सभी के बीच में आज आने का उद्देश्य बड़ा ही छोटा सा है लेकिन बहुत बड़ा है। देखिए, देश के अंदर पे जो भी बातें आज आपके बीच में रखने में जा रहा हूं, वो बातें भारत की आत्मा की बातें हैं, सनातन धर्म की आत्मा की बातें हैं। इन बातों को केवल कह देना ही बहुत नहीं है, गौ माता की जय कहने से ही सब कुछ नहीं हो जाएगा। महत्वपूर्ण बात है कि इस देश में गौ माता की जय कब थी और आपके बीच में मैं क्यों आया हूं और कहां से आया हूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं। इस देश की शंकराचार्य परंपरा ने इस बार कुछ हमें निर्देश दे रखा है। उन्होंने एक विशेष आयोजन की तिथि घोषित कर दी है, जो है गोपाष्टमी का दिन। गोपाष्टमी का दिन वो पावन दिन है जिस दिन गौ माता की पूजा का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। जैसे हम इस देश में जन्माष्टमी को मनाते हैं, जन्माष्टमी भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी उनके जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। ऐसे ही जब समुद्र मंथन से गाय प्रकट हुई थी और जब गौ माता हमें साकार रूप में गाय के रूप में मिली थी, वो दिन गोपाष्टमी का दिन माना जाता है। और इसी रूप में, इसी रूपरेखा को आपके बीच में लेकर मैं आज आपके बीच में आया हूं। साथियों, बड़ा ही हृदय से प्रसन्नता का विषय है कि हमें यह नहीं समझना चाहिए कि हमारी संख्या कितनी है। यहां पर आप जितने भी लोग यहां पर, मैं अभिनंदन करना चाहता हूं यहां पे हमारे महेश रावल भाई का, जिन्होंने ये आयोजन यहां पर रखा, जिनके कारण यहां आने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। इसी के साथ बहुत धन्यवाद हमारे यहां पर हमारे महेश भाई सूरत के हैं जो मेरे साथ यहां पर पहुंचे हैं। बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूं धवल कोठारी जी, हमारे राजीव दीक्षित जी के कार्यकर और परिकर के लोग हैं। इसी के साथ हमारे आदरणीय तुषार जी यहां पर बैठे हुए हैं, आप भी राजीव दीक्षित जी के परिकर के लोग हैं। तो इस देश में हम अपने इन साथियों के बीच में, और आप जो बयावर की सम्मानित जनता है यहां पर, आपके जैसे धर्म योद्धा, सनातन धर्म के इतने प्रेमी लोग जिन्होंने भारतीयता को जीवंत बनाने के लिए अपने जीवन का कुछ क्षण निकालकर आज यहां पर आए हैं, तो आपके चरणों में मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं साथियों। और अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। देखिए, यहां पर केवल बातचीत नहीं है, यहां पर संवाद है। आपके मन में कोई प्रश्न आएगा, प्रश्न कर दीजिएगा। आपको कुछ अजीब लगेगा, आप कह भी दीजिएगा। लेकिन बात यह है कि जो बात आपके बीच में आई है ना, वो बात अंदर तक जानी चाहिए, हृदय के पटल की गहराई तक जानी चाहिए। और इसी चीज को शंकराचार्यों के निर्देशन में, जो हमारे द्वारका पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु जी हैं, पूज्य सदानंद जी महाराज, इसी में हमारे गोवर्धन पीठ के पूज्य निश्चलानंद जी महाराज, आपके यहां पर हमारे ज्योतिष पीठ के स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज और दक्षिण श्रृंगेरी पीठ के भारती तीर्थ जी महाराज, शंकराचार्यों के सानिध्य और आशीर्वाद से मैं परम पूज्य गुरुदेव गोपाल मणि जी महाराज जी का संदेश लेके आपके बीच में आया हूं। क्योंकि अब एकीकरण का काम किया जा रहा है इस समय, और इसी तरह पर गोपाष्टमी की एक तिथि चुनी गई है जिस दिन पूरे भारत के गौभक्त वहां पर एक साथ इकट्ठे होंगे और इस बार गोपाष्टमी हम मिलकर दिल्ली में मनाएंगे।
और दिल्ली में गोपाष्टमी मनाना क्यों आवश्यक है, यह हमें समझना पड़ेगा। 1966 में इस देश के इतिहास में एक गौरवशाली आंदोलन हुआ था। इस देश में जितने सम्मानित गौभक्त हैं, सनातन धर्म के प्रेमी हैं, वो इस विषय को जानते हैं कि भारत की जो आजादी है ना, ये बड़ी प्राचीन लड़ाई है इसमें। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में जितने भी आंदोलन हुए आज तक, उसके गर्भ में केवल गाय माता ही बैठी हुई है। अगर आपको मैं पूर्व में लेकर चलूं, एक भूमिका आपके बीच में रखना चाहता हूं कि इस देश में किसी का खून कभी राष्ट्र के प्रति भक्ति से कितना खौला हो, लेकिन सबसे पहले उनकी अगर तलवारें बोली, अगर इस देश में किसी ने विद्रोह प्रारंभ किया, तो वो कारण केवल गौ माता थी। अगर आप जाएंगे मंगल पांडे की भावना के ऊपर, 1857 का वो स्वतंत्रता संग्राम याद कीजिएगा आप। मंगल पांडे मस्त नौकरी कर रहे थे, ऐसी नौकरी कर रहे थे जिसके कारण आज कई लोग यहां नहीं भी आए होंगे, जो अपनी नौकरी में लगे हुए हैं, उनको समय नहीं मिल पाया होगा। मंगल पांडे जी बड़े अच्छे से नौकरी कर रहे थे, ऐसी नौकरी करते, सरकारी नौकरी थी, और उसको अगर करते रहते तो उनके जीवन में पेंशन भी उनको वंश को मिलती। उनके आज जो व्यक्ति होते वो पेंशन खा रहे होते उनके नाम पर। लेकिन मंगल पांडे का खून कभी इस मामले में नहीं खौला कि कब अंग्रेजों ने कितने भारतीयों को लात मारी। मंगल पांडे उसी पुलिस प्रशासन में मौजूद थे, लेकिन मंगल पांडे ने कभी विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता था कि सरकारें हैं और हम वेतन भोगी हैं, चलता जाएगा जो कुछ चल रहा है। लेकिन समस्या मंगल पांडे को कब हुई, इस बात को समझिएगा। यह बात आपको यह समझाने के लिए काफी है कि भारत के इतिहास में आज देश तो आजाद हो गया, लेकिन उसके आजादी की मूल रही गोमाता आज तक आजाद नहीं हो पाई। मंगल पांडे को जब यह पता लगा कि कारतूसों में गाय के चर्म का प्रयोग किया जाता है, और जो मंगल पांडे को यह लगा कि इससे मेरा धर्म भ्रष्ट होता है और गाय पर अत्याचार और गाय पर कहीं ना कहीं पर पाबंदियां, उसके साथ दुर्गति के पीछे अंग्रेज मिले हुए हैं, तो मंगल पांडे जो निर्वीर बना हुआ था, कायर बना हुआ था, ऐसा मंगल पांडे शूरवीर हो गया और मेजर ह्यूसन की छाती में 3 गोलियां मार दी। ऐसी प्रचंड भावना भारत के अंदर गाय के प्रति दिखाई देती है। आपके बीच में इतिहास के उन पृष्ठों को भी रखना चाहता हूं जो बताते हैं जब इस देश के अंदर पे मलेच्छों का आक्रमण हुआ 7वीं सदी में, जिस समय पर यहां पर आप जानते हैं कि सीधे तौर पर मोहम्मद कासिम आया। जब मोहम्मद कासिम ने यहां जीत दर्ज की, पता है आपको क्या किया? यह परिचय समझना पड़ेगा आपको। उसने आते ही जब यहां जीत ली, तो जीतने के बाद पहली स्थिति क्या करी, यहां पर एक गाय काटी और उसका प्रसाद बांट दिया। इसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि गाय केवल भारत में है, भारत के अलावा कहीं गाय नहीं है। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो गाय वालों के देश के नाम से जाना जाता है। इस देश का परिचय गाय वालों का देश है। यह गौ संस्कृति है, यह सनातन संस्कृति है, इसके मूल पे गाय है। कोई आपसे बोले कि आप हिंदू हैं, हिंदू की परिभाषा क्या होती है? हिंदुओं को हिंदू की परिभाषा आज मालूम नहीं है, लेकिन जो शास्त्र कहता है, शास्त्र क्या कह रहा है हिंदुओं के बारे में कि हिंदू कौन होते हैं, तो उसका मूल सिद्धांत यह है, गोषु भक्तिर भवेदस्य पुनर्जन्मनि दृढ़ातय ओमकार मूल मंत्रस्य सवै हिंदू रीति स्मृत। यह बात कही गई है, जो गाय को माता मानता हो, जिसकी गाय पे प्रचंड आस्था हो, जो पुनर्जन्म पे विश्वास करता हो, ओमकार का ध्यान करता हो, वही हिंदू है और यही हिंदुओं की परंपरा है। तो इसी परंपरा के द्योतक के रूप में आप सोचिए, इस देश में लोगों का खून खौला है, हमारे डीएनए में गौ भक्ति है, ये भगवान कृष्ण का देश है, ये गाय वालों का देश है। शिशुपालों ने जो 100 गाली दी ना, शिशुपाल ने, उस 100 गालियों में से एक गाली यही थी कि तू तो गाय वाला है रे, तू तो ग्वाला है रे, तेरी हैसियत क्या है हमारे सामने। ये परिचय भारत का परिचय है। आज भारत के संग जो माता लगा हुआ है, आपसे कोई पूछे भारत तो पुरुषवाचक है, आप किसी को बोलेंगे भारत के बारे में क्या कहा जाएगा कि भारत ने ये किया, भारत वो करता है, भारत ये करता है, ये कहा जाता है, करती है नहीं कहा जाता। लेकिन सोचिए आखिर ऐसा क्या है कि भारत के संग माता शब्द रखा गया। तो भारत के संग जो माता है अपने आप में, वो कुछ नहीं है, वो अपने आप में गौ माता है। क्योंकि पृथ्वी को, गाय को विश्व की माता कहा गया, और जब गाय विश्व की माता कहलाई, पुराणों के अंदर कथा है कि जब जब गाय प्रकट होती है ना, किस रूप में, जो पृथ्वी है ये अपने आप में गाय बनकर प्रकट होती है। जब रावण का अत्याचार बढ़ा, जब कंस का अत्याचार बढ़ा, तो पृथ्वी जो है स्वयं गाय बनकर खड़ी हुई। देवताओं जब विनती करने के लिए जाते हैं ना महादेव के आगे या स्वयं नारायण के आगे, तो आगे आगे गाय चलती है, पीछे पीछे देवता होते हैं। और जब गाय आगे खड़ी होती है और जब वहां पर गाया जाता है जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गौ द्विज हितकारी, पहला ही प्रश्न है कि गाय का रखवाला है तू, गौ के मामले में कभी विपदा आएगी तो बचाने आएगा। तो पृथ्वी अपने आप में साक्षात गाय है, ये जड़ रूप में गाय के रूप में, लेकिन जब ये प्रकट होती है चैतन्यता में, तो ये गुजरात के अंदर गिर के नाम से जानी जाती है। ये भगवती का अवतार है। हमने गाय को जब से पशु समझा है, तब से गाय की दुर्गति प्रारंभ हुई।
अंग्रेजों ने जब इस देश में आक्रमण किया था, जो 1857 का संग्राम आपको बता रहा हूं, जिसे मंगल पांडे समझा था, उसी संग्राम में यदि हम आगे बढ़ेंगे तो अंग्रेजों ने उस समय क्या किया, जो भी लोग यहां से विदेश पढ़ने के लिए जाते थे उनको यह समझाया जाता था कि जैसे बकरी होता है, जैसे अपने आप में मुर्गा होता है, मांस तो मांस होता है, फर्क क्या पड़ता है, और गाय तो एक साधारण सा जानवर है, और इसके जानवर का मांस खाने में क्या हमारा चले जाएगा। हमारे यहां के लोगों की बुद्धि को अपने आप में नए नैरेटिव सेट करके उन्होंने बरगलाया इसको। जिस गाय के बारे में यह लिखा गया, पशवो न गाव, गाय आपकी मित्र, आपकी अपना इष्ट हो सकती है, आपकी पित्र हो सकती है, आपकी कुलदेवी हो सकती है, आपके लिए भगवती हो सकती है, लेकिन गलती से भी गाय पशु नहीं हो सकती। सनातन संस्कृति में गाय को पशु कहना ही उसकी पहली हत्या है। प्रश्न आपसे यह पूछा जाए आदरणीय साथियों कि कोई यहां पर प्रतिष्ठित व्यक्ति है जिसकी बड़ी प्रतिष्ठा है, जो बड़ा नामचीन है बयावर में, जिसका बहुत बड़ा नाम है, अगर उससे यह पूछा जाए कि तेरे पास दो रास्ते हैं, पहला रास्ता है एक रास्ता तेरा जाता है अपमान की ओर, जहां तुझे अपमानित होना पड़ेगा, और एक जाता है मृत्यु की ओर, तो और मृत्यु में तुझे मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा, तो बता क्या तेरे लिए बेहतर है। तो कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति जो है ना, वो मरना बेहतर समझेगा, बल्कि अपमानित होने के कारण, क्योंकि गीता के अंदर लिखा हुआ है, अकीर्ति चापी भूतानी कतिष्यंती तेव्याम संभावितस्य चा कीर्ति मरणादिति रिच्यते। जिसकी बड़ी प्रतिष्ठा है उसकी अपमान ही उसकी हत्या के समान है। इसलिए अंग्रेजों ने कुचक्र के द्वारा यहां पे गंगा को नदी साबित कराया गया, इस देश में गाय को पशु स्थापित कराया गया, और उसके बाद जब से गाय पशु बनी, गाय की दुर्गति वहां से प्रारंभ हुई। क्योंकि वेद ने क्या कहा, ऋग्वेद कहता है ब्रह्म सूर्य समम ज्योतिर, जो ब्रह्म ज्ञान है उसकी तुलना सूर्य से की जाती है, सूर्य नारायण से। ब्रह्म सूर्य समम ज्योतिर, द्यो समुद्र समम सर, द्यो आकाश की तुलना जो है वो समुद्र से की जा सकती है, कि जितना विशाल समुद्र है इतना विशाल आकाश है। इसके आगे इंद्र की तुलना बोला सीधे तौर पे पृथ्वी से की जा सकती है, कि जहां तक पृथ्वी है वहां तक इंद्र की सत्ता है, या इंद्र अपने आप में दिखाई देता है। लेकिन आगे क्या कहता है ऋग्वेद, ये कहता है गोस्तु मात्रा न विद्यते। इस अखंड ब्रह्मांड के अंदर अकेली गौ माता ऐसी है जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। एक गौ माता के बराबर एक गौ माता है अपने आप में, उसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि ये स्वयं रामकृष्ण की माता है। आप याद कीजिए, भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, यह प्रसन्नता का विषय है इस देश के लिए, आनंद मनाना चाहिए इस देश में कि आखिर इतने संघर्षों के बाद इस देश में भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है, और उसका सीधे तौर से आपका उद्घाटन है 22 जनवरी को। इसका हमें अपने आप में अभिनंदन करना चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है राम जन्म की कथा क्या कहती है? भगवान राम ने पूरे जीवन यह कहा कि विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। अपने आने का कारण क्या बताया कि मैं धरती में, तुम हमारे लिए आए क्या? भगवान हमारे लिए नहीं आए। भगवान तब आते हैं जब गाय पर अत्याचार होता है सबसे पहले। और यह बात मैं नहीं कह रहा, यह बात रामचरितमानस कहती है। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने यह लिखा है अपने आप में सीधे तौर पे कि अगर आपको जानना है कि धर्म क्या है, धर्म के बारे में क्या है, तो उसमें यह लिखा गया है कि रावण को जब पता लगा कि यार धर्म के बारे में, उसके लोगों ने पूछा कि अगर धर्म को खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो रामचरितमानस में रावण क्या बोलता है, क्या बताता है अपने लोगों को, ये बात हमें समझनी चाहिए। रावण इतना बुद्धिमान है कि उसको यह पता है कि धर्म केवल तिलक लगाना नहीं है, धर्म केवल मंदिर में घंटी बजाना नहीं है, यह सब करना जरूरी है, माला जपना भी जरूरी है, नाम सुमिरन भी जरूरी है, लेकिन यही सब काफी नहीं है। सनातन धर्म की मूल पर आघात करना पड़ेगा, उसकी जड़ को हमें पकड़ना पड़ेगा। तो रावण ने क्या कहा रामचरितमानस में, उसने कहा जेहि जेहि देश धेनु दुज पावई नगर गांव पुर आग लगावई। कुछ मत करो, अगर धर्म को खत्म करना है तो सीधे तौर पर गाय को खत्म कर दो। जिस देश में गाय खत्म हो जाएगी अगर भारत के अंदर पे सनातन धर्म में, तो अपने आप इनकी संस्कृति खत्म हो जाएगी। आपको हैरानी होगी, हिंदुओं के अंदर, सनातन धर्म के अंदर हमारी शाक्त लोग होते हैं, वैष्णव होते हैं, यहां विभिन्न संप्रदाय हैं, लेकिन गजब की बात, इतने कालांतर में विभिन्न परिवर्तन आए। राम को पूजने वाले हैं, भगवान कृष्ण को पूजने वाले हैं, यहां शिव को पूजने वाले हैं, लेकिन सबके बीच में एक समन्वयता है। वो क्या है? वो केवल गौ माता है, जिसने 33 कोटि, 33 करोड़ या 33 प्रकार, जिस रूप में अर्थ कीजिए, इन देवताओं को एक करके दिखा दिया हो। वो हिंदुओं की एकता का सबसे बड़ा प्रमाण है अपने आप में। इस देश में यदि हिंदुओं को, सनातन संस्कृति को पुनः उत्थान की ओर अगर कोई ले जा सकता है तो वो गौ माता है, और ये बात रावण उस समय समझ रहा है। अगर आप भागवत पढ़ेंगे, मैं आपको ये बातें बस इसलिए भूमिका के लिए बता रहा हूं कि हम ये तो समझे कि गाय कितनी महत्वपूर्ण है, और गौ माता केवल माता कहने के लिए नहीं है, आत्मा से जीना पड़ता है। उसकी जय जयकार उसकी जय से होगी, उसके काम से होगी।
और भागवत के अंदर में प्रसंग निकलता है जब कलयुग का, अभी हम जिस कलयुग में रह रहे हैं, इस कलयुग की जब कथा बोली गई कि कलयुग जब आने लगा तो क्या है वहां पर सीन, आप सीन समझिए। सीन ये होता है कि वहां पर घटना क्या घट रही है कि जो पृथ्वी है वो गाय बनकर बैठी हुई है और स्वयं धर्म जो है वो बैल बनकर बैठा हुआ है, और दोनों बैठे हैं समुद्र के किनारे पे, नदी के किनारे पे, और चर्चा क्या कर रहे हैं। गौ माता से धर्म बोल रहा है, अरे गौ माता तो दुखी क्यों होती है। भगवान कृष्ण ने इस गुजरात के अंदर सोने की द्वारिका बना दी, एक गाय वाले का इतना पुरुषार्थ है अपने आप में। लेकिन वो ये कह रहा है, धर्म ये कह रहा है कि अगर गौ माता, भगवान ने तो सबका सब विनाश कर दिया, एक भी अधर्मी जिंदा नहीं है, महाभारत किया, सब मिटा दिए, मिट्टी में मिला के रख दिए, एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो गौद्रोही धरती के अंदर हो, तो आखिर ऐसा कौन सा कष्ट है, तू दुखी हो गई। तो उन्होंने कहा भगवान ने तो सब कर दिया, लेकिन अब समस्या ये, तो कलयुग आ रहा है, और इस कलयुग में तो कितनी विकट स्थिति होने वाली है। जब ये बात सुनी गौ माता ने तो उन्होंने कहा कि धर्म तू कहता है चिंता मत कर, खुद सोच कि सतयुग में जब तू था तेरे 4 पांव थे, त्रेता में जब तू आया तेरे 3 पांव रहे, द्वापर में जब तू आया तेरे 2 पांव रह गए, और आज कलयुग में केवल दान ही तेरा आधार है। अब दान ही बचा है धर्म में करने के लिए, सत तप शौच दान, तो उसमें से दान ही रह गया अपने आप में करने के लिए, तो तेरी तो हालत कितनी खराब है। ये जब चर्चा गाय और बैल कर रहे हैं आपस में, एकदम से वहां पर कलयुग की एंट्री होती है। कलयुग आया, कलयुग ने आकर किसी यज्ञशाला में हमला नहीं किया, ध्यान रखिएगा, किसी मंदिर को नहीं तोड़ा उसने, आके किसी यज्ञशाला में नहीं गया, किसी भी जब तक पूजा पाठ वाले को नहीं रोका उसने, किसी माला जपते व्यक्ति माला नहीं छीनी उसने। जैसी कलयुग ने प्रवेश लिया, पहला डंडा गाय को मारा और दूसरा डंडा बैल को मारा। यह भागवत कह रहा है आपके देश में, यह भागवत की कथा है हमारे देश की, जो ये समझाती है कि कलयुग इतना समझदार है। जब कलयुग की एंट्री हो रही है, वो ये बता रहा है अगर हमने गाय को और बैल को अगर समाप्त कर दिया तो देश में धर्म अपने आप में और सनातन धर्म अपने आप में खत्म हो जाएगा। ये बात भागवत का सार है जीवन को समझने का। और रामचरित्र मानस की जिन चौपाइयों को हम गाते हैं सुबह से शाम तक, वो निरंतर हमें यही प्रेरणा देती है कि भगवान राम का ना जब गर्भाधान रुक गया, जैसे कौशल्या माता जो है, जब गर्भ नहीं ठहर रहा था तो हमारा ध्यान हर चीज में गया, लेकिन किसी का उस दूध में पड़ी उस खीर पे नहीं गया, जो महाप्रसाद के रूप में वो औषधि बनी, जिसमें स्वयं परमात्मा जो है जीवात्मा बनकर धरती पे आ गया। ये कार्य गौ माता के गद्यों ने कर दिखाया देश के अंदर पे। भगवान राम का प्राकट्य करने के पीछे भूमिका गाय की रही है देश में। अगर आगे बढ़ेंगे आप, इससे पहले की घटना, राम जी के मन में एक दिन संदेह आया कि इतनी बड़ी बात हो गई कि हमने इतना काम, मतलब भगवान मेरे से इतना काम करा रहे हैं, खुद भगवान के अवतार हैं वो, उन्होंने इतनी लंका जीत के आ गए, सब करके दिखा दिया, स्वयं अपने आप भगवान के जीते जागते प्रतिमूर्ति के रूप में, लेकिन वंश का नाम रघुकुल में क्यों है आखिरकार? आखिर क्यों ये क्यों कहा जा रहा है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए? तो जब पता करवाया कि कहानी क्या है राजा रघु की, तो पता लगा कि रघु कोई सामान्य संतान नहीं है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। पता लगा कि दिलीप जी जो थे, दिलीप जी से एक दोष क्या हो गया, दिलीप जी का वंश रुक गया अपने आप में। तो दिलीप जी से अपराध क्या हुआ कि उन्होंने सामने से आती गाय को, सोचिए कितनी गजब की कथा है रामायण के अंदर, लेकिन हम इसमें गाय के संदर्भ को समझ नहीं पाए हैं। इतना सा दोष हुआ दिलीप से कि सामने से आती गाय को प्रणाम नहीं किया। बस जब गाय सामने से गुजरती है तो उसको प्रणाम करना चाहिए कि मेरी मां, ये जगत जननी है, ये उसको पशु नहीं समझना चाहिए, उसे प्रणाम करना छोड़ दिया और साथ में उसको अपने बाईं तरफ से जाने दिया। गुरुजन हो, मंदिर हो और यहां पर गौ माता हो, हमेशा उनको अपने दाएं से जाने देना चाहिए। ये 2 अपराध किए थे अपने आप में, और इस अपराध की ये सजा मिल गई कि आप सोचिए कि उनको ये सोचना पड़ रहा है कि आखिर मेरे यहां पर वंशज संतान क्यों नहीं उत्पत्ति होती। तब गए वशिष्ठ जी के पास, उन्होंने ये कथा बताई, तो उनको ये कहा कि कैसे अब वंश प्रकट होगा। तो पता लगा कि अगर गौ माता की सेवा की जाएगी ना, तभी जिस व्यक्ति का वंश समाप्त हो जाए, जहां श्राप लगा हुआ हो, जहां पर परमात्मा ना प्रकट होते हो, वीर पुरुष ना हो रहे हो, वहां पर अगर गौ माता का सानिध्य लिया जाए, गौ भक्ति की जाए, तो सब कुछ संभव है। और राजा दिलीप ने जो गौ भक्ति करी है ना, जो राम जी के पुरखे हैं, ऐसी गौ भक्ति इतिहास में अच्छे अच्छे पुरोधाओं ने नहीं करी है। गाय बैठती है तो दिलीप बैठते हैं, गाय खड़ी होती है तो दिलीप खड़े होते हैं, गाय चरती है तो दिलीप जी उसके पीछे पीछे चलते हैं, जहां गाय जाती है वहां गाय देखते हैं। कभी भी अपने उससे उसकी भक्ति का इतनी अनन्य निष्ठा से दिलीप जब गौ भक्त हो जाते हैं, तो एक दिन गाय के अंदर एक प्रश्न आ जाता है कि दिलीप मेरे से कामना के लिए तो नहीं कर रहा, केवल किसको कोई कामना है इसके अंदर, मतलब लाभ स्वार्थ के लिए तो मेरी भक्ति नहीं कर रहा है। तो जब परीक्षा लेने के लिए गाय क्या करती है, एक स्वांग रचती है, एक लीला करती है कि एक शेर को नजदीक बुला देती है और वो शेर आकर गाय का
गला पकड़ लेता है। और इतने में नजर जब हटी होती है दिलीप जी की, उसको लगता है पल भर में तो सिंह सामने आ गया और उसने गला पकड़ लिया, तो तुरंत दौड़ता हुआ जाता है और सीधे बोलता है कि ये सिंहराज गाय को छोड़ दो, ये मेरी माता है। तो सिंह कहता है कि यार एक बात बताओ राजन, ये तो तुम्हारे लिए माता हो सकती है, मेरे लिए कैसी माता है? मेरा तो सिंह का धर्म है, मैं तो खा दूंगा। बोला यदि आप भूखे हैं तो आप मेरे को खा लीजिए, और लेकिन मेरी गौ माता को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये भगवती है। इसको समझना इतना मुश्किल है। मेरे से कितना अपराध हुआ जो मैंने इसको समझा नहीं था आज तक, और आज जब ये समझ में आई है कि ये अपने आप में आदि शक्ति पराम्मा दुर्गा है जो इतनी बड़ी लीला करके हमारे बीच में रहती है, तो मैं इसको छोड़ नहीं सकता। तो जब ये बात पता लगती है सिंह को, तो सिंह उसकी भक्ति को देखकर गौ माता लीला को समाप्त करती है और स्वयं दुर्गा बनकर वहां पर प्रकट हो जाती है और ये कहती है कि तेरे यहां पर ऐसा प्रतापी राजवंश आएगा जिसके कारण तेरे कुल का नाम हो जाएगा। और तब दिलीप के यहां रघुकुल का आगमन हुआ, रघु का आगमन हुआ। ऐसे रघु का चमत्कार इस जीवन में सब कोई जानते हैं। तो समझिए, मेरा आपसे यही निवेदन है, आप लोग परम ज्ञानी है, पर भूमिका बताने के लिए आपके बीच में मैं शास्त्र की छोटी छोटी बातें लिख रहा हूं, और यही चीज हमें समझना भी जरूरी है। यहां पर कंस से लेकर रावण, हर जगह पर आप देखेंगे ये चीज अपने आप भरी पड़ी है कि समस्या केवल गाय को माना गया है। और सनातन धर्म में कोई भी जप हो, तप हो, पूजा हो, पाठ हो, दान हो, यज्ञ हो, कीर्तन हो, कथा हो, योग हो, आपके यहां पे श्राद्ध हो, पिंड हो, तर्पण हो, जितने भी सत्कर्म हैं, एक भी गाय के बिना पूरी नहीं हो सकता। जन्म के समय गोदान होता है, मरते समय भी गाय की पूंछ पकड़नी पड़ती है। जिस देश में कि प्रथा के अंदर पे, जिस सनातन संस्कृति में बिना गाय के मुक्ति नहीं मिल सकती, उस देश में अगर गाय सड़कों पे मुंह मारती फिरती हो, कचड़े घरों में दिखाई देती हो, और प्रश्न ये नहीं है कि हम कितनी गायों को बचा रहे हैं, हम भी गोरक्षक हैं, हमारे भी गौधाम हैं देश के अंदर पे, लेकिन क्या गौशालाएं अपने आप में पर्याप्त हैं? गौशालाएं तब तक पर्याप्त थी जब तक गाय 5-6 सड़कों में दिखती थी। लेकिन अगर आप एक गौशाला खोल दें, आपके गौशाला के बाहर ही लोग 10 गाय छोड़ देंगे। अब गाय की समस्या जो है वो ऐसी हो चुकी है गौ माता के साथ कि गाय स्वयं आंदोलन करने के लिए सड़क पे खड़ी हो गई है। ये कष्ट की अनुभूति है। अभी श्राद्ध पक्ष गया हमारा, बिना गाय को खिलाए, पिंड खिलाए, अपने आप में आप बताइए श्राद्ध हमारे पितरों को नहीं लग सकता। और वो गाय अगर मलमूत्र विष्ठा पे मुंह मार रही हो देश के अंदर पे, तो हमारा देवता मार रहे हैं। भगवान शंकर 33 कोटि देवता सीधे गाय के अंदर बैठे हुए। गाय अगर कोई जूठन खा रही है तो वो जूठन सीधे ब्रह्मा जी के मुंह पे जाती है, वो जूठन शिव जी के पास जाती है। मैं जिस उत्तराखंड से आता हूं, आप लोग आए होंगे उत्तराखंड में, आपने 4 धाम के दर्शन किए होंगे। सबसे दूर बैठा है बाबा केदारनाथ, आप गए होंगे। उस केदारनाथ में जो इतना ऐसा दिव्य स्थान है, यदि आप वहां पहुंच गए, आप जब नीचे उतरेंगे तो ऐसा लगेगा आपको किसी ने स्वर्ग से धक्का मार दिया हो नीचे। यही अनुभूति होती है वहां पर जाने के बाद। लेकिन जहां भोलेनाथ बैठे हैं, उस भोलेनाथ के मंदिर के ऊपर पे एक झंडा है जो लहरा रहा है, और वो झंडा किसका है? वो झंडा बैल का है। बाबा भोलेनाथ ने इस देश में बैल वाले झंडे को खड़ा किया अपने सामने, और बैलों की रक्षा का नेतृत्व किया है। भगवान कृष्ण ने गाय के मुद्दे को हमेशा पकड़ के रखा, और जो गाय का दूध पीते हैं ना, वो क्या क्या काम करके दिखा सकते हैं, वो कार्य भगवान कृष्ण के चरित्र से निकल कर आती है। और राम भगवान की जितनी भी अपने आप में कार्य रहे, जीवन रहा, हर कुछ गौ माता की रक्षा, उसकी प्रतिष्ठा से ही चलता रहा। और यहां पर इतने गौदान की कथा आती है भगवान राम के इसमें। राम भगवान स्वयं भरत को यह बोलते हैं राष्ट्रवाद के बारे में कि भरत, राष्ट्रवाद की बात जब तक गोहत्या हो रही है, गौ माता की रक्षा में सच्चा राष्ट्रवाद छुपा हुआ है। यह भावना वाल्मीकि रामायण में लिखी गई है। बताइए, जब यह संदेश भरत बोलता है कि चलिए हमारे यहां पे आइए, तो वाल्मीकि रामायण में यह बात कही गई है। इस देश की परंपराओं में ऐसी बसी हुई है भगवान के रूप में गौ माता इस देश में। भगवान की इस कथा को आगे लेते हुए एक और बात आपके बीच में रखना चाहता हूं कि एक प्रश्न आया, हम भगवान का जाप बहुत करते हैं, राम राम जपते हैं, लेकिन क्या राम राम जप के भगवान मिल जाएंगे? प्रश्न ये है। प्रश्न ये है, क्या कृष्ण कृष्ण जप कर भगवान मिल जाएंगे? नाम जाप करना चाहिए, ये करना बड़ा ही श्रेष्ठकर है। लेकिन इस प्रसंग पर मैं किस रूप में आपको लेके जा रहा हूं, उसे समझिएगा। जब हनुमान जी गए ना, रामायण में लिखा हुआ है, मंदिर मंदिर प्रतिकरी शोधा, देखा ही जहां था गणित जोधा। जब मंदिर मंदिर का शोध कर रहे हैं भगवान, हनुमान जी ये सोच रहे हैं कि मैं लंका में जब गया हूं यार, एक तो राम भक्त मिले, एक तो मंदिर मिले। जहां जहां पर जाते हैं तो एक से बढ़कर एक योद्धा तो दिखाई देते हैं,
लेकिन अपने आप में कहीं पर कोई मंदिर नहीं दिखाई दे रहा, राम भक्ति नहीं दिखाई दे रही। तो एक जगह पे नजर जब पड़ती है तो अपने आप में क्या महसूस करते हैं कि एक मकान की दीवार से इतनी आवाजें राम राम की आ रही है कि व्यक्ति तो राम राम नहीं बोलता कितना, कि उसकी ईंटें भी राम राम बोल रही है, उसकी दीवारें भी राम राम बोल रही है। इससे बड़ा राम भक्त तो हनुमान ने अपने जीवन में नहीं देखा था। बड़ा आश्चर्य हुआ, पहुंचे तो पता लगा विभीषण की जगह, प्रणाम किया। जैसे विभीषण को कहा कि हनुमान जी ने कि अरे आपसे बड़ा राम भक्त तो कोई नहीं है धरती पे, तो ये जब पता लगा विभीषण को बड़ी प्रसन्नता हुई। जब कोई सच्चा व्यक्ति, सच्चा राम भक्त जो राम जी के साथ काम करता है, वो व्यक्ति आपको कहे कि आपसे बड़ा राम भक्त कोई नहीं है, तो कितनी सहज प्रसन्नता होनी चाहिए। वो प्रसन्नता विभीषण जी के मन में तो आई, लेकिन इतनी प्रज्ञा थी, तुरंत एक प्रश्न खड़ा हो गया। उन्होंने ये कहा, अगर वास्तव में मैं इतना बड़ा राम भक्त हूं तो हे हनुमान, हे पवन सुत, हे संकट मोचन, ये बताइए कि मेरे को राम क्यों नहीं मिले आज तक, ये बात बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि विभीषण, अगर ये बात बताऊंगा, ये मैं आपको एक आधा आज की शब्दावली में बात बता रहा हूं कि बुरा तो नहीं मानोगे। तो जब विभीषण से ये बात पूछी, विभीषण ने बात पूछी, तो हनुमान जी ने कहा बुरा तो नहीं मानोगे। तो उन्होंने कहा नहीं मानूंगा, बताइए। तो उन्होंने बोला, विभीषण तूने राम राम तो बहुत जपा रे, लेकिन ये बता क्या तूने राम का काम किया। और जो बात हनुमान जी ने तब राम भक्तों को कही, वही बात आज के राम भक्तों के बीच में हनुमान जी सीधे तौर पर यह बात कहते हैं कि भगवान राम का नाम लेना बहुत आवश्यक है, लेकिन महत्वपूर्ण यह जानना है कि राम का काम क्या। अगर आप पर भगवान प्रसन्न है, आप कैसे पता करेंगे कि हमारे कुल देवता, हमारे पितृ, हमारे भगवान रामकृष्ण, भगवान भोलेनाथ, इन हमारे देवताओं की, हमारे कुल देवताओं की हम पर कृपा हुई है? इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण यह है कि वो अपने आप को चाल पे लगा देंगे, उस चरित्र पे लगा देंगे। जैसे एक घर में कोई बेटा है, जब तक बच्चा छोटा रहता है पिताजी पिताजी कहता है, लेकिन जब बेटा बड़ा हो जाता है, एक सम्मानित हो जाता है, कुछ संभालने लायक होता है, तो वो पिताजी पिताजी नहीं करता, बल्कि पिता अपना काम उसको सौंप देता है। यही चीज होती है भगवान रामकृष्ण की भक्ति के साथ में। जो लोग राम राम जपते रहते हैं और जब राम कृपा होती है ना, तो भगवान राम जी अपने काम पर लगा देते हैं उन लोगों, भगवान कृष्ण अपने काम पर लगा देते हैं, चरित्र पर चला देते हैं अपने। तो ये जीवन में ये चरित्र की कथा है अपने आप में। और हमारे यहां तो कहा गया, हमने बचपन से सुना है कि कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है, बस वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूजा जाता है। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। हम सब उनकी संतानें हैं, औरों से जिनके शीश कटे, पल पल कर देह समर्पित की, लेकिन एक पगना पीछे हटे। जो इन आदर्शों पर चलकर पुरखों का मान बढ़ाता है, बस वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूजा जाता है। ये बात भगवान राम जी के चरित्र से समझनी है हमने। हमें भगवान राम की अनंत कृपा ऐसी प्राप्त है। आप मेरी बात को अन्यथा लें, जैसे लें, लेकिन मेरा धर्म है आपसे सत्य बोलना कि भगवान राम की कृपा उन लोगों में सहज है जिन्होंने उनको गाय के काम पर लगा दिया। क्योंकि अपना काम कोई नहीं सौंपता। आप अपना काम धंधा किसको सौंप देंगे, किसके भरोसे सौंप देंगे? लेकिन भगवान रामकृष्ण यदि आपको गाय के काम पर लगा रहे हैं, अपने काम पर लगा रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कितना महत्वपूर्ण विषय है कि आप अगर जाएंगे भारत के इतिहास के ओर पर भी, तो यहां पर हमने देखा कि देश के अंदर जितने आंदोलन हुए, नामधारी सिखों ने 1860 के दशक में लड़ाई लड़ी, तो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ी। उनकी लड़ाई थी कि देश के अंदर कत्ल खाने बढ़ गए और गाय की हत्या चलती जा रही है। तो नामधारी जो सिख हैं, उन्होंने खड़े हुए और मालेरकोटला पंजाब के अंदर में भयंकर विद्रोह किया। ऐसा विद्रोह किया कि अंग्रेजों की अपने आप में यह समझ लीजिए नींद हराम करके रख दी थी। और कूकाओं के संघर्ष का परिणाम हुआ, कितने बूचड़ खानों को तोड़ दिया गया उस समय। और उसकी सजा के रूप में अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने जो 66 कूका थे उनको तोप के आगे खड़ा कर तोपों से उड़वा दिया। उसमें एक छोटी हाइट का सरदार था, और जब उस सरदार को ये पता लगा कि मैं तो छोटा हूं, मेरे पे तोप चली नहीं पाएगी, तो उसने खुद मिट्टी का एक किला बनाया और गौमाता के कारण तोप से उड़ जाना मंजूर किया, लेकिन जिंदा रहना पसंद नहीं आया कि गाय के लिए प्राण देकर भी सीधे गोलोक मिला करता है। गाय वाले कभी स्वर्ग नहीं जाते, क्योंकि आप पता करेंगे ना भगवान कृष्ण और राधा कहां से आए। जो हम राधा सुबह से शाम जपते हैं भगवान कृष्ण का गोलोक है, ये स्वर्ग लोक से भी ऊंचा है। स्वर्ग में जाकर तो आने की परंपरा है, कार्य पूरा हुआ धरती पे आना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा, थोड़े समय का फल लीजिए, वहां पे नरक में थोड़े समय रहिए, स्वर्ग में रहिए, तुरंत आना पड़ेगा। लेकिन यहां की कथा ऐसी कि जो गोलोक में जाता है ना, वो गोलोकवासी हो जाता है। इसलिए गाय वालों के आगे स्वर्गीय नहीं लिखता, गाय वालों के आगे गोलोकवासी लिखा जाता है। तो ये चीज
हमें अपने जीवन में अंगीकार करते हुए जो कूकाओं ने समझी, ये हमें समझनी पड़ेगी इस देश के अंदर पे। इसके बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन देश में खड़ा हुआ, वो आंदोलन किया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। आर्य समाज के दयानंद सरस्वती जी ने उस समय जब आर्य समाज बनाई, इतना प्रचंड आंदोलन किया था कि आप छोड़िए भारत का वॉइस रॉय तो छोड़िए, 1893 में जो पहला दंगा हुआ है ना भारत में जो दंगे का पहला इतिहास, जो कागज कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, वो ये कहते हैं कारण उसका केवल गौ माता है। और 1893 में जो ये गौरक्षा क्रांति थी, इतनी भयंकर खड़ी हुई, दयानंद सरस्वती जी ने इतना पुरुषार्थ किया कि वॉइस रॉय छोड़िए भारत का, अंग्रेजों की रानी विक्टोरिया की नींद हराम कर दी उन्होंने, और उनको पत्र लिखना पड़ा भारत में। यह बात राजीव भाई दीक्षित जी, जो हमारे परम आदर्श हैं, देश के अंदर परम काम किया, परम पुरुषार्थ किया उन्होंने, और गाय के बारे में एक सूत्र वाक्य दिया उन्होंने सीधे तौर पे कि गाय प्राणी नहीं है, प्राण है, गाय जानवर नहीं है, जान है, गाय की माता की ऐसी पहचान इस देश के अंदर गढ़ी गई है। तो लैंसडाउन को जब पत्र लिखा है ना वहां की रानी विक्टोरिया ने, तो वो कहती है कि जो गोरक्षा आंदोलन है ये आजादी के आंदोलनों से भी खतरनाक है और उसका केंद्र बिंदु यही है। अगर इसको ध्वस्त नहीं किया गया तो ये समझ लीजिए भारत में जो गोरक्षा की क्रांति है ये किसी बड़े अंग्रेजों के खिलाफ में एक दिन विध्वंसकारी साबित होगी, क्योंकि सीधे तरह से ये अंग्रेजों के खिलाफ है, क्योंकि जो अंग्रेजों जो है वो सीधे तौर पर गौमांस खाते हैं और उनके यहां पर जादी जो गाय है वो अंग्रेजों के कारण काटी जाती है। तो ये बात जब लैंसडाउन, जो आज इसके नाम पर उत्तराखंड के अंदर एक कलंक के रूप में लैंसडाउन एक जगह बनाई गई है, जिस लैंसडाउन ने इस देश के अंदर पे दंगे तक करवाए, भड़काया इसने, और पूरी तरह से इसके पीछे पूरा एक षड्यंत्र खड़ा किया इस देश के अंदर पे, जिसके कारण विभाजनकारी नीति के कारण अपने आप में लैंसडाउन रहा। तो साथियों यही सब चीजें इस देश में, जब लाल बहादुर शास्त्री जी को जानते हैं ना, प्रधानमंत्री जी को, जिनकी ईमानदारी की कस्में खाई जाती हैं, धवल भाई, राजीव भाई ने बात कोट की है, तुषार जी, लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है महेश भाई, इस बात को समझना है ना कि जब बात गई ना कि शास्त्री जी के बारे में, मित्रोकिन आर्काइव्स नाम की पुस्तक है, उसमें केजीबी के जासूस क्या लिखते हैं, जो सीआईए है, इतनी बड़ी एजेंसी है, केजीबी है रशिया की, वो क्या लिखती है वहां पे ताशकंद के बारे में। उसने ये नहीं कहा कि हमने भारत के प्रधानमंत्री को मार दिया, वो कहती है हमने गाय की पूजा करने वाले व्यक्ति को मार दिया। ये बात शास्त्री जी के बारे में आज भी मित्रोकिन आर्काइव में लिखी गई है, और एक फिल्म बनी थी भारत में, द ताशकंद फाइल, उस फाइल के अंदर भी ये बात, ये डायलॉग लिखा गया है सीधे तौर पे। ये देश की पहचान इतनी वृद्ध, इतनी विशाल रखी है। आईएसआईएस ने, जो आतंकी संगठन है, उसने आज से 5-7 साल पहले जब आईएसआईएस का आपने टीवी में माहौल देखा, उसने ये कहा कि इस देश में हमें 2 लोगों से खतरा है, एक गाय से और गाय वालों से, क्योंकि जितनी आतंकी फंडिंग होती है, जितना टेररिज्म बढ़ता है, गौ रक्षा केवल हिंदुओं का ही अधिकार नहीं है। अगर राष्ट्र को बचाना है तो आपको गाय बचानी पड़ेगी, क्योंकि सबसे बड़ी फंडिंग की जाती है इसके नाम पर। जितना टेररिज्म खड़ा होता है, इसके पीछे गौ हत्या का ही साम्राज्य जुड़ा हुआ है। तो इस चीज को अगर हमें खत्म करनी है देश में, इस साम्राज्य को, ये जो आतंक को आपको भी अगर हटाना है, तो हमें सीधे तौर पर गौ रक्षा को करना ही पड़ेगा। ये भारत की रक्षा की बात है, हम राष्ट्रवादियों के ये दायित्व में हैं, हर राष्ट्रवादी को ये काम करना पड़ेगा। तो आप सभी से यही निवेदन, ये प्रार्थना लेके मैं उत्तराखंड से आया हूं कि आने वाली गोपाष्टमी को हम दिल्ली में एकत्रित हो रहे हैं, और इस बार अनुकूल वातावरण है। इस बार ऐसी सरकारें देश के अंदर पे हैं जो काम करना चाहती हैं और काम कर सकती हैं बिल्कुल, लेकिन उनको जरूरत है आपके एकीकरण की, आपकी ताकत की। महाभारत का ये सार है अपने आप में। अगर आप समझेंगे कि अगर प्रजा गांधारी बन जाए तो राजा धृतराष्ट्र हो जाएगा, राजा की गलती नहीं है वहां पे। आपको पट्टियां खोलनी पड़ेंगी, आपको हौसला बढ़ाना पड़ेगा सरकारों का कि हम आपके साथ हैं, आप ये काम कर दीजिए। कौन माई का लाल आपको रोक पाएगा? इस देश में कोई सनातनी जो गाय को माता मानता हो, वो हर सनातनी आपको वोट भी देगा और आपका सपोर्ट भी देगा, लेकिन इस देश में तुरंत जरूरत है, अत्यावश्यक काम है कि पहले गो हत्या के इस कलंक को मिटाना पड़ेगा और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाना पड़ेगा। ये कार्य इतना महान कार्य, साथियों आपसे निवेदन है, जो कार्य करने का मौका 1966 में हमारे पुरखों को तो मिला है, लेकिन हमारी पीढ़ी के लोगों को नहीं मिला, और ऐसा समय बार बार नहीं आता। ये अपने आप में गुजरात की भूमि को सामान्य भूमि नहीं है। गुजरात की भूमि में इस बात को कितने बार दोहराया गया है, कितनी ज्यादा गौ भक्ति यहां की शिराओं में बहती है अपने आप में। यहां के लोग रक्त में गाय का नाम लेकर चला करते हैं, गोविंद को पूजने वाले लोग, जहां पर भगवान कृष्ण ने स्वर्ण सोने की द्वारिका खड़ी कर दी हुई गाय वाले ने, मथुरा से आके, वृंदावन से आके। तो सोचिए कितनी बड़ी चेतना इस गुजरात क्षेत्र के अंदर पे है।
अपने आप में आप सीधे तौर पर अगर हम जाएं, यही सी सौराष्ट्र जो एक अखंड सौराष्ट्र था, उसके बीच में अभी महाराष्ट्र हमारे बीच में जो आता है, उसके रूप में अगर हम जाएं, शिवाजी ने जिस कालखंड में उतनी छोटी सी उम्र पे 9 या 11 साल के शिवाजी ने अपने आप, छत्रपति शिवाजी महाराज ने सीधे अपने आप में कसाई का हाथ काट के रख दिया। तो सोचिए क्या होगी ये गौ भक्ति अपने आप में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने, अभी प्रसंग ही नहीं पता लोगों को कि इस देश में एक भी ऐसा राजा नहीं है, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, यहां तक कि जो गद्दार राजघराने थे जिन्होंने अंग्रेजों तक की मदद करी, वो ये लिख कर गए कि हम तुम्हारा साथ तो देंगे, लेकिन ये ध्यान करना जो हमारा क्षेत्र है वहां पर गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि गौ हत्या हो गई, गाय पर अगर हस्तक्षेप हो गया तो सीधे तौर पे हमारी तो सत्ता जाएगी, हम तुम अंग्रेजों को भी नहीं बचा पाएंगे। ये बात देश के उन गद्दार राजघरानों ने भी लिखी जिन्होंने झांसी की रानी के संग भी छलावा किया। और झांसी की रानी ने अपने आप में झलकारी बाई जी, एक झलकारी बाई रही है, बहुत बढ़िया, बड़ी तगड़ी योद्धा रही उनके साथ में जो खड़ी हुई, जिन्होंने उनका रूप धारण किया और खुद कट गई थी। उन्होंने जब झांसी की रानी को भगवाया था तो उनके एक बार बछड़े को उठा के अंग्रेज लेकर गए, तो उस अंग्रेज के पास उस बछड़े को बचाने के लिए झांसी की रानी कूद पड़ी थी। और गौ भक्त जितने भी हमारे धर्म प्रेमी राष्ट्र भक्त इस देश में महान राजा परंपरा रही, सबके सब गौ भक्त हैं अपने आप में, सब गाय की पूजा करने वाले हैं। तो ऐसे अगर राष्ट्र में हम रहते हैं, ऐसे देश में हम रहते हैं, तो हमारा कर्तव्य है, जो कार्य करने का मौका हमारे पितरों को मिला था कभी, ऐसा कार्य करने का मौका इस पीढ़ी में हमें मिल रहा है। तो इस महायज्ञ के हम गवाह बने। 20 नवंबर गोपाष्टमी का पावन दिन है, इस दिन हम दिल्ली को चलें। और शंकराचार्यों ने इस बार उद्घोष किया है कि सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, सब बढ़िया से हो जाएगा। संकेत हमें सरकार से स्पष्ट तौर से आ रहे हैं कि आप नीचे से जोर लगाओ और हम ये काम कर देंगे। और हम सीधे तौर पे कहना चाहते हैं, हमारा निवेदन भी है भारत की सरकार से कि भव्य राम मंदिर का निर्माण एक और हो रहा हो, और उससे पहले इस धरा के अंदर में गोमाता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिला के गौहत्या मुक्त भारत बना दिया जाए, तो इस देश में राम राज्य तुरंत प्रकट हो जाएगा। तो ये निवेदन भारत की सरकार मानना चाहती है, करना चाहती है, लेकिन उसको आपका हौसला चाहिए, आपका साथ चाहिए। यदि आप लोगों ने साथ नहीं दिया और अगर इस समय साथ नहीं दिया, तो बताइए कब हम साथ दे पाएंगे। और कौन भरोसा है जिन लोगों के पीछे ऐसे ऐसे षड्यंत्रकारी लोग खड़े होते हो, किसका भरोसा है। इसलिए इस बार हम जोर लगाना चाहते हैं दिल्ली में सरकार को, उनका हौसला बढ़ाना चाहते हैं और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिला के इस भारत में जो ये गौहत्या का कलंक जिंदा है, जब जब हम गौ माता को सड़कों में देखते हैं, हमारे अंदर अपना हिंदू होने का स्वाभिमान खत्म हो जाता है, जो अगर हिंदुओं के मूल तत्वों को पहचानता है। तो साथियों, इतना ही आप सबसे निवेदन है, इतना ही आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि कोशिश कीजिए, अपना समय निकालिए। आप नहीं आ सकते जो व्यक्ति, वो कुछ लोगों की टिकट कीजिए, कुछ लोगों को भेजिए, लेकिन इस महायज्ञ में शामिल जरूर हुइए। चारों शंकराचार्यों के निर्देशन में एक धर्म संसद आयोजित की जाएगी दिल्ली के रामलीला मैदान में। बड़ा प्रतिष्ठित रामलीला मैदान है, देश भर से लाखों लोग वहां उपस्थित होने वाले हैं, और उसमें आप लोग भी अगर पहुंचेंगे तो इसको बहुत भारी बल मिलेगा, क्योंकि आपकी परंपरा, हमारी परंपरा, सनातन धर्म की ये ध्वजा अपने आप में उस दिन पल्लवित और पुष्पित होगी जब इस देश में हमारी गौ माता को माता के रूप में जाना जाएगा। आज भारत का कानून में अंग्रेजों ने गुलामी की निशानी के तौर पर गाय को पशु बना के स्थापित किया है। आपको बड़ी हैरानी होगी, जब हिंदी में हम निबंध लिखते थे, आपने भी लिखा होगा आदरणीय, जब हमने हिंदी में निबंध लिखा या मराठी में आपने लिखा होगा, कहीं ना कहीं ये निबंध गुजराती में आपको आया ही होगा कि हमने हिंदी में लिखा तो गाय हमारी माता लिखा था, हमने तो यही लिखा। लेकिन जब हमने उसको इंग्लिश में लिखा ना, तो आया काउ इज द पेट एनिमल। तो अंग्रेजों ने सुनियोजित रूप में गाय को पशु बनाया। ये अपने आप में गाय को पशु बनाना अंग्रेजों के कानून की नीति का एक अपने आप में कुचक्र था, जो आज भी गुलामी की निशानी के रूप में इस भारत में कानून के रूप में बना हुआ है। तो इस गुलामी की निशानी को मिटाने के लिए, गाय को फिर से माता का सम्मान दिलाने, क्योंकि सनातन धर्म की जो मूल संविधान है सनातन धर्म का, वो गाय को माता कहता है, लेकिन जो भारत का संविधान है वो गाय को पशु कह रहा है, कानून पशु कह रहा है। तो हमारा ये निवेदन है, और जो आर्टिकल 25 है हमारा संविधान का, जो आर्टिकल 25 है, वो ये कहता है हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक आस्था को मानने का पूरा अधिकार है, वो अपनी आस्था की रक्षा कर सकता है, सम्मान उसकी रक्षा होनी चाहिए। तो आर्टिकल 25 ये कहता है, और हमारी गाय से हमारा आस्था का संबंध है या नहीं है, बताइए। गाय हमारी माता है या नहीं है? और हमें शर्म किस बात की? जिस लोगों को इस देश में गाय का मांस खाने में शर्म नहीं आ रही, तो इस देश में जो बुद्ध जी की बात की जाती है ना, गौतम बुद्ध जी की, उनकी बचपन की कहानी क्या है पता है? एक अपने आप में एक पक्षी को एक तीर मारता है उनका भाई,
और वो पक्षी गिर जाता है नीचे। तो जो बुद्ध जी हैं, उनका नाम सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ को बचाने जाते हैं और उनके दोनों भाइयों में झगड़ा हो रहा है। तो पिताजी के पास जाती है न्यायालय, उनके पिताजी न्यायालय है, राजा, उनके पास बात जाती है। तो एक बड़ा भाई कहता है मैंने इसको तीर मारी है तो ये मेरा है, एक कहता है मैंने इसको बचाया है तो ये मेरा है। तो तब जब उसका रूल दिया जाता है, जो रूल वहां से निकलता है, सनातन धर्म के आदि शास्त्रों से निकलता है, वो ये निकलता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो हम इस देश में गौ रक्षा का काम कर रहे हैं, आपसे बढ़कर कोई नहीं है। और गाय को माता कहना, जो आपसे मैंने कहा परिभाषा कहती है गाय को माता माने, तो गाय को गर्व से माता कहिए, अपने को गर्व से हिंदू कहिए, लेकिन यह समझिए उससे पहले कि गर्व से माता गाय को कहिए। गाय को कोई पशु कह रहा है तो उसको रुकिए, उसके मुंह को चुप कराइए वहां पे, क्योंकि इससे बड़ा अपराध नहीं है गाय के साथ उसको पशु बनाना। इसीलिए यहां कहा गया तिलम न धानम पशवो न गाव। गाय को पशु तो समझा ही नहीं जा सकता किसी भी रूप में। तो ये भारत के और इस देश में, इसके संस्कृति में अभी समय कम है, लेकिन इतनी चीजें बातें गाय के संदर्भ में है जो हिंदुओं के गौरव को जिंदा कर देगी। उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितने विभेद हैं, चाहे भाषा के हो, फलाने हो, पॉलिटिक्स ने इसको खेला है हमारे बीच में। उत्तर दक्षिण को आपस में लड़ा दिया, पूर्व पश्चिम को आपस में विभेद करवा दिया कई मामलों में। लेकिन आपको हैरानी होगी, जब शंकराचार्य जी ने कालड़ी केरल से निकलकर जो धर्म ध्वजा लेकर खड़े हुए थे, और बद्रीनाथ से लेकर आज आप जगन्नाथ चले जाइए, आप चाहे यहां द्वारका में आ जाइए, आप कहीं भी पहुंच जाइए रामेश्वरम तक, जब शंकराचार्यों ने इस पूरी परंपरा को अपने आप में खड़ा किया तो इस पूरे विभेद को मिट्टी में मिला दिया, क्योंकि दक्षिण को उत्तर से जोड़ दिया और उत्तर को दक्षिण से जोड़ दिया। इसी तरह की परिकल्पना गौ माता के रूप में लिंगायत भी अपने आप में भी, लिंगायत आप जानते हैं दक्षिण में, थोड़े दिनों पहले हमने सुना कोई पॉलिटिक्स हुई इसमें भी कि लिंगायत अपने को सनातन धर्म से अलग करना चाह रहे हैं। लेकिन आपको हैरानी होगी, अकेली गौ माता और बैल ऐसा है जो लिंगायत को रोक रहा है अपने आप में। क्योंकि जब वो बैल की ओर देखते हैं तो उनको भोलेनाथ याद आते हैं, और जब भोलेनाथ की ओर देखते हैं, ज्ञान व्यापी का वो केस याद कीजिएगा जिसके कारण आज ज्ञान व्यापी का फैसला हुआ है। अगर वहां पर नंदी खड़े नहीं होते ना तो कोई माइका लाल ये साबित नहीं कर पाता कि ज्ञान व्यापी आपकी है। लेकिन इसके पीछे, और ये चीज राम मंदिर की मूल कहानी जो प्रारंभ होती है कि राम मंदिर का पता कैसे पता लगा, ये अभी की बात नहीं है, सबसे पुराने समय पर विक्रमादित्य ने कैसे प्राप्त किया कि राम मंदिर कहां पर है, कहां बनाओ राम मंदिर, तो उसकी जो कथा निकल कर आती है वो कथा भी ऐसी है कि वहां पर गाय के मामले में स्वयं सरयू जो है ना, सरयू पे नहाने के लिए प्रयागराज आते हैं, और प्रयागराज जब सरयू में नहाते हैं तो देखा विक्रमादित्य जी ने क्या देखा कि एक व्यक्ति आता है जो एकदम काले रंग का है, और जब वो सरयू में नहाता है तो गोरा हो जाता है। तो उन्होंने बोला ये कौन व्यक्ति है इतना चमत्कारिक पुरुष, तो उसके पास गए तो पता लगा प्रयागराज स्वयं नहाने के लिए सरयू में आ रहा है, और बोला मेरे अंदर जितनी गलत चीजें आ जाती हैं जो दूषित मुझे लोग कर देते हैं वो मैं पावन हो जाता हूं सरयू में नहा के। तो उन्होंने कहा यार आप एक बात बता दीजिए, फिर आप तो बता सकते हैं कि भगवान राम का मंदिर कहां पर है, मुझे वहां पर स्थान चाहिए, वहां पर मंदिर बनाऊंगा, विक्रमादित्य जी ने ये कहा। तो जब ये बात पता लगी उनको तो उन्होंने कहा ये बात मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको संकेत कर देता हूं, ये आपके आगे जो गौ माता खड़ी है, ये गौ माता यहां से चलेगी और चलते चलते समझ लीजिएगा जहां पर ये मूत्र करेगी, पहले गौमूत्र छोड़ेगी, वहां पर से राम मंदिर का, जहां पर राम जी प्रकट हुए हैं, उस पूरे क्षेत्र का जो बॉर्डर है वो प्रारंभ हो चुका है। और जहां चलकर ये गोबर करेगी तो आप समझ लीजिएगा वहां पर जो है राम मंदिर का अपने आप में राम जन्म का क्षेत्र आ चुका है। और जहां पर जाके ये दूध छोड़ देगी तो आप समझ लीजिएगा यहीं पर राम जन्म हुआ है। और ये बात जब गौ माता ने दिखाई, बताई, तो इस देश में पहला राम मंदिर भव्यता के साथ सम्राट विक्रमादित्य ने बना कर दिया था। आप बताइए गाय का ऋण कोई चुका सकता है क्या? इस देश में जितने स्वयंभू शिवलिंग हैं, जितने स्वयंभू धरती से निकले, एक ही कहानी है। एक गाय जाती थी, चलते चलते जाती थी, अपने वहां पर खड़ी होती थी, पांव को फैलाती थी, उसके दूध, उसके थन से दूध की धाराएं निकलती थी, तो पृथ्वी फाड़ के महाकाल खड़े हो जाते थे। ये कहानी है भारत। तिरुपति बालाजी में जाइए, तिरुपति बालाजी की कहानी है। वो मूर्ति जो तिरुपति बालाजी में लगी है, गौ माता के दूध के बाद खोद के निकाली गई। भारत के किसी कोने में चलाइए, गाय का ऋण नहीं चुका सकते आप, जैसे जननी का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। मां 9 महीने गर्भ में रखती है, जीवन भर का ऋण नहीं चुका सकता कोई मां का। लेकिन गौ माता हमारी ही मां नहीं है, वो सनातन धर्म की मां है अपने आप। इस सनातन धर्म को संबल देती है, और हिंदुओं की एकता का पूर्ण कारण केवल सनातन धर्म में केवल गौ माता के पास है। ये गाय है जिसने अंग्रेजों के कालखंड में
हिंदुओं की भावनाओं को खड़ा किया और अंग्रेजों का विरोध करवाया। तो पूरे भारत के अंदर जितने राज्य हैं इसमें अकेला छत्तीसगढ़ है, इसको महतारी कहा जाता है, जिसे कहा जाता है मां का प्रदेश है भैया, मैया वाला प्रदेश है। छत्तीसगढ़ माई है, वो जस्ता तो नहीं है वही पुरुष वाली बात, लेकिन माई कहा जाता, क्योंकि वहां कौशल्या माता आई। आपको हैरानी होगी कि वहां की जो, जैसे यहाँ के अपने हमारे उत्तराखंड की जो गाय है ना उसका नाम बद्री है, जैसे अपने गुजरात में यहाँ पर गिर गाय है प्रमुखता में, जिसका नाम गिर के रूप में चल रहा है। महाराष्ट्र में अपने क्या कहते हैं आप जानते हैं, खिल्लार है, कई गौवंश है, ऐसे करके गुजरात में चल रहा है कांकरेज वगैरह। तो इसी तौर पे जो अपने कौशल्या का माता का जो स्थान है छत्तीसगढ़, यहाँ की जो गौ माता है उसका नाम है कौशली, कौशल्या। कौशल्या स्वयं गाय बनकर खड़ी है वहां पर। आप सोचिए, कौशल्या काटी जा रही हो, कौशल्या सड़कों पे दिख रही हो, तो भगवान राम प्रसन्न नहीं होंगे? बैठ तो जाएंगे लेकिन आनंद नहीं आएगा ना। लेकिन भगवान राम जी का आनंद यदि हमने लेना है पूरी तरह से, तो हम चाहते हैं कि इस देश में ये काम करवा दें जो भगवान राम सबसे पहले करने के लिए धरती पे आते थे। और ये कार्य यदि हो गया तो आप समझ लीजिए हर चीज का जो हमने सोचा है जीवन में ना, वो कार्य जितना हिंदू वैभव का है, हिंदू संस्कृति का है, इस गौ संस्कृति का है, वो उसी दिन स्थापित हो जाएगा। और ये काम पूरी ताकत के साथ हमें दिखाई देगा धरती के अंदर। ऐसे रोचक तथ्य इस देश में भरे हुए हैं, लोग जानते नहीं है, लोग समझते नहीं है। अन्यथा कोई चुप नहीं रह सकता साहब। भगवान राम के चरित्र को पकड़ना पड़ेगा। हम लोगों से ये निवेदन करते हैं, बस भगवान कृष्ण के चरित्र पे चलना पड़ेगा, कृष्ण कृष्ण जपना पड़ेगा। लेकिन ये समझना पड़ेगा भगवान कृष्ण ने जो काम किया वो कार्य करने का मौका हमको तो दे रहे हैं ना। गोविंद के समय तो हम नहीं थे, बंदर होंगे, बानर होंगे उस समय पर, राम जी के समय पे, लेकिन आज फिर बनने का मौका मिला है ना। अपनी संस्कृति में यदि हम इस तरह से जुड़ेंगे तो हमें लगता है कुछ कार्य निकलकर सामने आएगा, और वो कार्य भारत में इतिहास तो बनाएगा। और स्वर्णिम कार्यों में अपना नाम दर्ज कराइए, जिस कार्य पर कभी हम करपात्री जी का, अपने श्रेष्ठ महापुरुषों का नाम लिखते हैं। आपका बेटा जब कल के दिन बड़ा होगा ना, और वो एक दिन उसकी पीढ़ी निकल कर आएगी, हो सकता है उसे गौरव होगा उस दिन का कि जिस दिन गोरक्षा का आंदोलन दिल्ली में हुआ था और गोमाता राष्ट्रमाता के लिए आवाज उठाई गई थी, मेरा पिता वहां पर खड़ा था, मेरी मां वहां खड़ी थी। संतति धन्यवाद देगी, पितृ जहां देवलोक में होंगे वहां से आप पर फूल बरसाएंगे कि हमारे वंश में ऐसा माई का लाल तो पैदा हुआ जिसने अपने कुल का नाम, अपने वंश का नाम आज इतना बड़ा है। मुझे इतना अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आके। संख्या बल पे मत जाइएगा, संख्याएं हमेशा, पांडव 5 थे, कौरव 100 थे, मिट्टी में मिल गए अपने आप में, कोई फर्क नहीं पड़ता। धर्म के लिए 5 लोग भी पुरोधा बन जाए ना, कोई फर्क नहीं आता। निष्ठा अनन्य होनी चाहिए। जैसे अपने इष्ट के प्रति निष्ठा है ना, ऐसी निष्ठा यदि हमने गाय के प्रति रख दी। और गाय को चारा नहीं चाहिए साहब, गाय को प्यारा चाहिए अपना। गाय को चारा नहीं दे, जो उसका प्यारा होगा चारा खिला देगा। गाय को बेटा चाहिए, उसके सामने बछड़े बनिए, बस बछड़े बनिए, उसका दूध पीजिए, लेकिन वो आपसे ये चाहती है कि उसको मां मानिए। विकास भाई, आपने लगभग सभी बातें कह दी है आंदोलन के बारे में, फिर भी कुछ ऐसा लगता हो कि कुछ रह गया हो तो संक्षिप्त में बता दीजिए। आज हम ब्यारा में आए गुजरात के अंदर पे, और ये बड़ा ही पावन स्थान हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पर साधु संतों से लेकर शंकराचार्य परंपरा, भारत के अन्य कई सारे कथावाचक, हमारे गुरुजी गोपाल मणि जी महाराज समेत सभी लोग यहाँ आए हैं। और गौमाता के मुद्दे को उन्होंने हमेशा से रखा है। सनातन संस्कृति की जो ध्वजा है और सनातन धर्म का जो मूल प्राण है वो गौमाता ही है। और गाय अगर सुखी नहीं है तो सनातन धर्म भी कभी सुखी नहीं हो पाता है। इसका जीवंत उदाहरण आज वर्तमान रूप में भारत में दिखाई देता है। सनातन धर्म की एकता की बात हो, भारतीयता की एकता की बात हो, केवल गौमाता ही इस एकीकरण के अभियान को पूरा कर सकती है। जिसने 33 करोड़ देवताओं को एक करके दिखा दिया हो, वही इस देश में करोड़ों हिंदुओं की एकता का कारण बन सकती है, करोड़ों सनातनियों को एक कर सकती है। तो यही सब आप सबसे कहना है। और एक विशेष निवेदन में भारत में जो राजीव भाई दीक्षित जी के जो हमारे परिकर हैं, जो साथी हैं, उनसे कहना चाहता हूं, साथियों, राजीव भाई दीक्षित जी ने अपने पूरे जीवन में विभिन्न विषयों में अखंड पुरुषार्थ किया। भारत को भारतीयता की मान्यताओं के आधार पर जीवन जीने के लिए, लोगों को चलाने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया। अंग्रेजों की गलत नीतियां, कानूनों को खत्म करवाने के लिए उन्होंने बड़ा ही ज्यादा संघर्ष किया है। व्यवस्था परिवर्तन का जो मूल स्वाभिमान उन्होंने दिखाया था, उसी के रूप में उन्होंने एक मास्टर की अपने सभी के बीच में हमें सिखाई, जो गोमाता है, जिससे हमारे देश की आर्थिक संपन्नता से लेकर, यहाँ की निरोगता से लेकर, यहाँ के आपका कृषि से लेकर हर चीज के रूप में गाय के द्वारा ही संपादित हो सकती है। भारत का धर्म भी गाय
है, भारत का कर्म भी गाय है, भारत का सब कुछ गऊ के आधार पे है। इसलिए हम सभी राजीव भाई के समर्थक राजीववादी साथियों को देश की राजधानी दिल्ली में पहुंचना है और राजीव भाई के लोगों में बड़ा उत्साह है इसके लिए। और शंकराचार्यों के निर्देशों में, जो हमारे चारों पीठों के शंकराचार्य महाभाग हैं, जगत गुरु हैं, जो सनातन धर्म के सर्वोच्च अपने आप में पीठ है, जिसके बारे में ऐसे दुनिया में हम लोगों को पोप के बारे में तो बहुत पता है, जो ईसाइयों का सर्वोच्च धर्म गुरु है, लेकिन हमने अपनी शंकराचार्य परंपराओं से मुंह मोड़ दिया इस देश के लोगों ने। तो उन शंकराचार्यों के निर्देशन में यह आंदोलन चल रहा है, जो गोमाता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने के लिए है। पूज्य गोपाल मणि जी महाराज जी ने प्रचंड पुरुषार्थ किया इसको एकीकरण करने के लिए। तो आइए हम सब दिल्ली में पहुंचे 20 नवंबर के दिन, जो गोपाष्टमी का दिन है, देश की राजधानी दिल्ली के प्रतिष्ठित रामलीला मैदान में पहुंचते हैं और गोमाता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाते हैं। एक ऐसा भारत बनाते हैं जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि इस भारत में भारतीयता का काम हो पाएगा, जिसके बाद इस देश में सनातन धर्म की ध्वजा फिर से लहराएगी और जिसके बाद बाबा भोलेनाथ का, हमने सबका झंडा पकड़ के देखा इस देश के अंदर पे, अन्य अन्य पार्टियों का, अन्य अन्य दलों का हमने झंडा पकड़ा है, लेकिन एक बार हम इस देश के लोगों से चाहते हैं कि सभी झंडों को किनारे रखकर वो एक बार बैल वाले बाबा का झंडा उठाएं, वो शंकर महादेव के उस वृषभ ध्वज को उठाएं। ये हमारे पास बड़ा सही समय, अनुकूल समय है। अगर देश के सभी राजीव भाई के समर्थक, समस्त गौभक्त एकत्रित होते हैं, सनातन धर्म हिंदू एकत्रित होते हैं, तो ये काम निश्चित होगा। और हिंदुओं को समझना पड़ेगा, देवरा बाबा जी ने एक बात कही है कि हिंदू कौन, तो उन्होंने कहा था जो गाय को माता माने वही हिंदू हैं। ये बात जो देवरा बाबा जी ने ये भी कहा, जिनके बारे में कहा जाता 400 वर्ष तक वो जीवित भी रहे और उनके बारे में मचान बनाकर रहते थे, वो बड़े ही ज्यादा सिद्ध तपस्वी संत थे, उन्होंने ये बात को दोहराई है। महाराष्ट्र के अंदर की परंपरा में नामदेव जैसे भगत दिखाई देते हैं, जिन्होंने सच्चे वैष्णव होने की हमें यहाँ पर इस देश को सिखाया कि सच्चा वैष्णव कौन है। वो होता है सच्चा वैष्णव जो गाय की बात करे। गोविंद उसको मिला करते हैं जो गऊ की बात करता है। गऊ ने गोपाल बनाए हैं, गोपाल ने गऊ नहीं बनाई इस देश के अंदर। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। और नामदेव ने मरी हुई गाय को जिंदा करके दिखा दिया जिस देश की परंपरा में। उस महाराष्ट्र के लोगों से, उस गुजरात की परंपरा से हमारा निवेदन है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के उस हिंदवी स्वराज्य के लिए, उस कार्य के लिए जो अपने आप में हिंदू स्वराज्य का है, वो मूल आधार यही है कि जिसके लिए शिवाजी ने छोटी सी आयु में एक अपने आप में कसाई का हाथ काट के दिखा दिया हो। तो ऐसे आधार पर गौ ब्राह्मण प्रतिपालक के रूप में जिन शिवाजी महाराज का चरित्र गाया जाता हो, तो ऐसे रूप में हम खड़े हों। और यही सब बातें हमें आपसे कहनी थी, तो हम सब उपस्थित हों और गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। और हमारा ये आंदोलन जरूर यशस्वी होगा।